अभी तक है वो किसकी जमानत हुई क्या? 3 जून की जो घटना है उसका एक अभियुक्त शंकर लाल रामानी जो रोमा ग्राफिक्स का मालिक है, पोस्टर छापे जाने का उस पर आरोप था। उस व्यक्ति की जमानत मेरे द्वारा और हमारे महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव जी द्वारा लगाई गई थी। हम लोगों ने बहस की, पुलिस के प्रपत्र देखे गए और न्यायालय का मत ये हुआ कि ये व्यक्ति घटना में दोषी नहीं है। उसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि जो उपद्रवकारियों की भीड़ में शामिल रहा हो, क्योंकि वो व्यक्ति केवल पोस्टर छाप रहा था। वो भीड़ का पार्ट नहीं था, जौहर फाइनेंस एसोसिएशन का मेंबर नहीं था, नमाजी नहीं था, न ही वो कहीं भी ऐसे किसी क्रियाकलाप में शामिल नहीं था। हम लोगों ने ये तर्क न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए और न्यायालय ने उसे माना कि व्यक्ति निर्दोष है और बेवजह से जेल में निरुद्ध है। तो न्यायालय ने अपने आदेश में उसको जमानत पर रिहा किए जाने और 1-1 लाख रुपए की जमानत किए जाने का आदेश दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक है वो किसकी जमानत हुई क्या? 3 जून की जो घटना है उसका एक अभियुक्त शंकर लाल रामानी जो रोमा ग्राफिक्स का मालिक है, पोस्टर छापे जाने का उस पर आरोप था। उस व्यक्ति की जमानत मेरे द्वारा और हमारे महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव जी द्वारा लगाई गई थी। हम लोगों ने बहस की, पुलिस के प्रपत्र देखे गए और न्यायालय का मत ये हुआ कि ये व्यक्ति घटना में दोषी नहीं है। उसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि जो उपद्रवकारियों की भीड़ में शामिल रहा हो, क्योंकि वो व्यक्ति केवल पोस्टर छाप रहा था। वो भीड़ का पार्ट नहीं था, जौहर फाइनेंस एसोसिएशन का मेंबर नहीं था, नमाजी नहीं था, न ही वो कहीं भी ऐसे किसी क्रियाकलाप में शामिल नहीं था। हम लोगों ने ये तर्क न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए और न्यायालय ने उसे माना कि व्यक्ति निर्दोष है और बेवजह से जेल में निरुद्ध है। तो न्यायालय ने अपने आदेश में उसको जमानत पर रिहा किए जाने और 1-1 लाख रुपए की जमानत किए जाने का आदेश दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक है वो किसकी जमानत हुई क्या? 3 जून की जो घटना है उसका एक अभियुक्त शंकर लाल रामानी जो रोमा ग्राफिक्स का मालिक है, पोस्टर छापे जाने का उस पर आरोप था। उस व्यक्ति की जमानत मेरे द्वारा और हमारे महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव जी द्वारा लगाई गई थी। हम लोगों ने बहस की, पुलिस के प्रपत्र देखे गए और न्यायालय का मत ये हुआ कि ये व्यक्ति घटना में दोषी नहीं है। उसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि जो उपद्रवकारियों की भीड़ में शामिल रहा हो, क्योंकि वो व्यक्ति केवल पोस्टर छाप रहा था। वो भीड़ का पार्ट नहीं था, जौहर फाइनेंस एसोसिएशन का मेंबर नहीं था, नमाजी नहीं था, न ही वो कहीं भी ऐसे किसी क्रियाकलाप में शामिल नहीं था। हम लोगों ने ये तर्क न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए और न्यायालय ने उसे माना कि व्यक्ति निर्दोष है और बेवजह से जेल में निरुद्ध है। तो न्यायालय ने अपने आदेश में उसको जमानत पर रिहा किए जाने और 1-1 लाख रुपए की जमानत किए जाने का आदेश दिया।